तो बाथरूम के मिक्सर को टच करने पे करंट फील हो रहा है, बट मेरा गीजर तो ऑफ है फिर भी। सो आ जाओ दोस्तों फॉल्ट चेक कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। सो फॉल्ट चेक करने से पहले दोस्तों गीजर का जो ये टॉप लगा है सॉकेट से, इसको निकाल लेंगे। सो दोस्तों गीजर के पॉइंट का जो लाइन है दोस्तों इस बोर्ड में आ रहा है। सो इसके इलेक्ट्रिक प्लेट को मैंने अलग कर लिया है, और दोस्तों ये है मेन फेज वायर, ये है अर्थिंग और ये है न्यूट्रल। इसका हम लोग वोल्टेज चेक करने वाले हैं कि लाइव और अर्थिंग का क्या वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं मल्टीमीटर यूज करूंगा, और दोस्तों इसके लिए आप लैम्प भी यूज कर सकते हो। तो दोनों से हम लोग मतलब चेक कर लेते हैं कि फॉल्ट है कहाँ पर। सो वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों। मैं मल्टीमीटर का यूज कर रहा हूँ, और इसको नॉब को दोस्तों AC वोल्ट पे सेट कर दे रहे हैं, और एक इसके टर्मिनल को हम लोग लाइव वायर में टच कर रहे हैं, और एक को दोस्तों ये अर्थिंग वायर में। दोस्तों देखो ये जो लाइव वायर और अर्थिंग का वोल्टेज दिखा रहा है 204 समथिंग आ रहा है। सो दोस्तों यही वोल्टेज अगर न्यूट्रल और लाइव का चेक कर रहे हैं तो 237 आ रहा है। ठीक है, इतना ही आना चाहिए। जबकि आप देखोगे दोबारा मैं अगर टच करूं सो इतना नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए 205 समथिंग आ रहा है। सो इसका जो मेन फॉल्ट है दोस्तों अर्थिंग का फॉल्ट है। ठीक है, अर्थिंग को हमें सही कराना पड़ेगा। सो लैम्प टेस्ट में मैं दिखा दे रहा हूँ। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में टच करोगे, ठीक है, तो देखो इस इंटेंसिटी से बल्ब जलना चाहिए। और जबकि हम अब इसमें लाइव और अर्थिंग का टच करेंगे तो देखो ये इंटेंसिटी कितनी कम है बल्ब की। ठीक है, फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखो ये मैक्सिमम पावर से जल रहा है LED बल्ब, और वहीं अगर लाइव अर्थिंग में टच कर रहा हूँ तो ये बहुत लो जल रहा है। तो इसका मतलब साफ इंडिकेशन है अर्थिंग की प्रॉब्लम है। दोस्तों वोल्टेज चेक में हम लोग एक और वोल्टेज चेक करने वाले हैं दोस्तों। ये है अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में। दोस्तों ये लेस देन 2 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज करेंगे। इसको लैम्प टेस्ट से नहीं चेक कर सकते हो। सो दोस्तों इसके लिए मल्टीमीटर को मैं दोस्तों 600 AC वोल्ट से 200 AC वोल्ट पे सेट कर दूंगा। और मैं आपको दिखाऊं कि मैं एक प्रोब को टच करूंगा अर्थिंग पे और एक को न्यूट्रल पे। सो देखो 11.8 आ रहा है, मतलब ये 2 से बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सो ये भी कहीं डिफ़ॉल्ट है इसका। सो दोस्तों इसकी ओवरऑल टेस्टिंग हमने कर ली है। ओवरऑल टेस्टिंग में दोस्तों इसके 2 फॉल्ट फाइंड किए हैं। सो पहला जो फॉल्ट है वो अर्थिंग का फॉल्ट है, और दूसरा दोस्तों ये न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच जो AC वोल्टेज आ रहा है वो लेस देन 2 वोल्ट होना चाहिए। जबकि इसमें दोस्तों 10.8 और 11 वोल्ट के समथिंग आ रहा है, जो कि ये फॉल्ट है। सो दोस्तों इसका करेक्शन क्या है, मतलब इसको हम लोग ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले आपको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर जहाँ पर मेन अर्थिंग लाइन आती है वहाँ पर पहले अर्थिंग चेक करवा लो कि वहाँ पर प्रॉपर अर्थिंग आ रही है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों हमारे केस में भी अर्थिंग तो आ रहा है लेकिन प्रॉपर अर्थिंग नहीं आ रहा। सो मेन प्रॉब्लम वहीं पर है कि प्रॉपर अर्थिंग क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे क्या रीज़न है। सो देखो जनरली 2 रीज़न हो सकते हैं। सो पहला रीज़न है कि दोस्तों लूज कनेक्शन हो गया हो। अर्थिंग वायर का अर्थिंग पिट से जो कनेक्शन है अगर वो लूज हो गया हो तो हो सकता है प्रॉपर अर्थिंग ना मिल रहा हो। और दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि अगर गलत साइज का वायर यूज कर लिया हो अर्थिंग लाइन के लिए, जैसे अगर आप 1 mm का वायर यूज करोगे अर्थिंग लाइन के लिए तो उससे होगा क्या दोस्तों कि हाई रेजिस्टेंस पाथ आप क्रिएट कर दोगे। सो जो करंट है वो प्रॉपर ग्राउंड में डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। सो जब डिस्चार्ज नहीं होगा तो जो करंट है वो अर्थिंग लाइन में फ्लोट करेगा इधर से उधर। और जब आपका बॉडी किसी भी अप्लायंसेस के बॉडी से टच होगा, जैसे आप OTG के जो मेटल बॉडी है या फ्रिज के बॉडी से टच होगा, तो आपको शॉक फील होगा क्योंकि आपके बॉडी के थ्रू जो करंट है वो ग्राउंड में डिस्चार्ज होगा। सो हमारे केस में भी दोस्तों हो यही रहा है कि गीजर ऑफ है फिर भी मिक्सर जब टच कर रहे हैं तो दोस्तों उससे करंट लग रहा है। तो इस केस में हो ये रहा होगा कि गीजर तो ऑफ है लेकिन सारी जो अप्लायंसेस है 3 पिन वाले, जैसे फ्रिज है, कूलर है, AC है, ये तो ऑन रहते हैं ना। तो इससे दोस्तों क्या होता है हल्का करंट अर्थिंग में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, सो अगर अर्थिंग प्रॉपर ग्राउंड में नहीं जाएगा तो वो इधर उधर जो भी अप्लायंसेस के बॉडी पे आएगा और आपके बाथरूम के नलों पे आएगा, मिक्सरों पे आएगा। तो आप जैसे टच करोगे तो आपको एज ए कंडक्टर वो मान के करंट आपके बॉडी से ग्राउंड में डिस्चार्ज होगा, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा। सो इसका सॉल्यूशन अगर आप प्रॉपर अर्थिंग करा लोगे तो उससे ठीक हो जाएगा। हमारे केस में हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहां पर मतलब किस टाइप का फॉल्ट है। सो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को ओपन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोग अर्थिंग पॉइंट चेक किया तो पता लगा दोस्तों वो देखो अर्थिंग लाइन के लिए 1 mm का वायर यूज किया गया है जो कि बहुत गलत है।
सो इसके जगह पे हम लोग 4 mm का वायर यूज़ करेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिकल गाइडलाइन के मतलब अकॉर्डिंग टू आपको जो अर्थिंग लाइन के लिए वायर यूज़ करना है वो 4 mm से 8 mm के बीच यूज़ करना है, मतलब मोटे गेज का वायर आपको यूज़ करना रहता है अर्थिंग के लिए, ताकि प्रॉपर हमारा करंट डिस्चार्ज हो सके ग्राउंड में। तो उसको हम लोग सही करा लेंगे। सो दोस्तों मैंने अर्थिंग वायर चेंज कर लिया है, देखो मोटा अर्थिंग वायर लगा लिया है, 4 mm का है। अब इसको हटा के इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों मैंने मेन अर्थिंग फॉल्ट सही करा लिया, जैसे मैंने मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दिखाया आपको कि 1 mm का वायर प्रोवाइड कर के रखा है इलेक्ट्रीशियन ने अर्थिंग लाइन के लिए, जो कि बहुत गलत है। सो उसकी जगह पे मैंने 4 mm का वायर लगा लिया है और इससे मेरे को प्रॉपर अर्थिंग मिलने लगी है। सो दोस्तों अर्थिंग फॉल्ट तो सही हो गया, और अर्थिंग फॉल्ट के सही होने से दोस्तों जो न्यूट्रल और अर्थ का मतलब वोल्टेज फॉल्ट हो रहा था 11.8 का जो वोल्टेज आ रहा था, जबकि लेस देन 2 वोल्ट आना चाहिए, वो भी सही हो गया है। तो दोस्तों दोनों फॉल्ट हमने सही कर लिए हैं। बट दोस्तों मैंने एक तीसरा फॉल्ट नोटिस किया है इस स्विच बोर्ड में, मैं आपको दिखा दूं। दोस्तों इस स्विच बोर्ड में मैंने नोटिस किया है कि देखो इलेक्ट्रीशियन ने गीजर के लिए सिंगल पोल पावर स्विच प्रोवाइड किया है, जबकि गाइडलाइन कहता है कि जितने भी हैवी अप्लायंसेस आप यूज करते हो घरों में, जैसे एसी हो गया, ओटीजी हो गया, ओवन हो गया, उसके लिए आपको डबल पोल पावर स्विच प्रोवाइड करना है। ठीक है, डबल पोल का क्या फायदा है, देखो इस टाइप का जो डबल पोल दिखता है उसमें दोस्तों आप लाइव वायर के साथ साथ न्यूट्रल को भी कट करते हो, तो इससे मैक्सिमम सेफ्टी इंश्योर होती है। और इस स्विच में क्या है, सिर्फ लाइव वायर कट करते हो, तो होता क्या है कभी कभी ना इलेक्ट्रिकल लाइन में न्यूट्रल में भी करंट आता है, न्यूट्रल करंट रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि कई कई बार न्यूट्रल वायर टच करने पे भी करंट फील हुआ है, मेरे को खुद हुआ है। तो इसीलिए जो गाइडलाइन बनाई गई है वो इसी को देखते हुए बनाई गई है कि न्यूट्रल करंट रिटर्न भी ना हो और मैक्सिमम सेफ्टी हो। तो आपको डबल पोल स्विच यूज करना है गीजर के लिए, आप 20 एम्पेयर का यूज कर सकते हो। तो इसको लगा दोगे तो अर्थिंग तो आपने सही कर ही लिया, और जो न्यूट्रल करंट रिटर्न का कभी कभी जो डर रहता है वो भी दूर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल शॉक प्रूफ बना दोगे अपने बाथरूम को, और बिल्कुल आपको करंट नहीं लगने वाला। सो दोस्तों मैंने फाइनल फिटिंग कर लिया है, देखो ये डीपी स्विच लगा लिया है। सो दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करो, कि दोस्तों इसमें मैंने इंडियन घरों की जो कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉपर अर्थिंग तो करवाते नहीं है, लेकिन जब हमें इलेक्ट्रिक झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं फ्रिज के बॉडी से या ओटीजी की बॉडी से, या फिर बाथरूम में मिक्सर टच करने से या नल टच करने से, तो हम सोचते हैं उसको कैसे सही करवाना है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल बताया है कि कैसे आपको पहले चेक करना है, फॉल्ट फाइंडिंग करना है, उसका कैसे सॉल्यूशन करना है, सब बताया है। सो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है और कुछ सीखना है, लर्न करना है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत टॉपिक हैं जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए मैं मतलब बताऊंगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।